नहीं चाहता, उन्हें बच्चा के खातिर हम जीना चाहते, लेकिन हम तो कोई जीने नहीं देना चाहता। कि इतने से गड्ढा भर दिया जाके, पुलिस वाले खम्मा बना के जैसे लोग नहीं खड़े कर दिन जाता, उस तरफ से पुलिस वाले खड़े हैं, उनसे क्या मतलब होगा? नहीं बंद होगा। हमारे भीम बाबा शक्ति दिया हमको जीने के लिए, हमको शासन दिया है, कैसे हमारा बंद होगा? मतलब बोलो, हम तो जान से खड़े हो जाएंगे। जब हमारे भीम बाबा इतना सब कुछ वो हो के वो सब कुछ हुए, तो हम भी नहीं दबने वाले। फिर भी देखिए जाओ, हमारा गोबर डालो, हमारा चौका गालो, हमारे बर्तन मांजो, वही पुराने उसमें आ जाओ, फिर तो हम खुश रहे। तो ये अब नहीं होगा। अब और ठाकुर को पैसा लगो या मंदिर में ठाकुर नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है। कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। दोस्तों, जिस समय हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था, उस समय जो संविधान की समिति थी, उसके अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनसे जब संविधान लागू हुआ, उनसे एक सवाल किया गया। एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपने जो संविधान लिखा है वो अच्छा है या कैसा रहेगा? तो बाबा साहब ने कहा था कि संविधान अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, उसे लागू कौन करा रहा है और किस तरह करा रहा है, ये उस पर डिपेंड करेगा। यानी मैंने जो संविधान में जो लिखा है, अगर वो सब चीजें लागू करने वाली सरकारें इस देश में आई तो सबको समान अधिकार मिल जाएगा, और अगर नहीं आई तो फिर ऊंच नीच का भेदभाव हमारे समाज में इस तरह फैल जाएगा कि एक बीमारी के रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। बाबा साहब की वो बातें आज भी अपने आप में एक मील का पत्थर है। बाबा साहब यही नहीं रुके। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि कोई भी सरकार चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी भी निर्दयी क्यों ना हो जाए, अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया और संविधान के बारे में उसने गलत सोचा, तो जो संविधान के प्रेमी हैं, जो संविधान के को मानने वाले लोग हैं, भारत के नागरिक, वो उस सरकार का विरोध कर सकते हैं। ऐसा भी बाबा साहब ने कहा था। परंतु आज बाबा साहब की वो बातें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे किसी पानी में घोलकर पी ली गई हो और उन्हें बाहर कर दिया हो, साफ कर दिया हो। बिल्कुल उन्होंने दलितों को संविधान में एक विशेष दर्जा दिया था कि दलितों पर अत्याचार होते आए हैं, और ये अत्याचार ये लोग भी मानते हैं, ब्राह्मणवादी लोग भी मानते हैं, ठाकुरवादी लोग भी मानते हैं। जब चुनाव होता है तो ये लोग मानते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो चुनाव के बाद ये सब भूल जाते हैं। ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं कि इनके ऊपर 5,000-8,000 साल से अत्याचार हो रहा है, अब इन पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। परंतु वही ब्राह्मणवादी लोग, वही ठाकुरवादी लोग, वही वो दबंग लोग आज अत्याचार कर रहे हैं। मैं कितने अत्याचार आपको गिनवाऊं? मैं पहले आपको एक बिहार का वीडियो दिखाता हूं। बिहार के वैशाली का ये वीडियो है। वैशाली में एक महिला ने 24 घंटे पहले एक वीडियो वायरल किया।
उसने अपने वीडियो में कहा कि मुझे मेरा पति मार देगा और अगर मैं गई तो, और अगर आप मुझे बचा सकते हो तो आप मुझे बचा लीजिए। क्या 24 घंटे में वो वीडियो किसी भी पुलिस के वाले के पास नहीं पहुंचा? क्या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास नहीं पहुंचा? ऐसा हो सकता है कि आज के टाइम पे कि वो वीडियो वायरल हो गया हो और वो पुलिस वालों को या प्रशासनिक अधिकारी को ना मिले? ऐसा कभी होता तो नहीं है। उसकी हत्या हो गई, उसके पति ने उसकी हत्या कर दी, उसके बावजूद भी प्रशासन की लचर व्यवस्था, हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया, परंतु गिरफ्तारी क्या समाधान है? गिरफ्तारी के बाद उसका बच्चा था, वो अनाथ हो गया। उस बच्चे के परवरिश पर तलवार लटक गई। क्या सरकार उसकी परवरिश करेगी? ये दलित महिला थी, दलित ही इसका पति भी था, लेकिन ये इतनी पीड़ित थी कि, और हत्या का राज भी इसके लड़के ने खोला कि पापा ने मां को मारा है। मारना नहीं चाहता हूँ ना, बच्चा के खातिर हम जीना चाहते, लेकिन हमको कोई जीने नहीं देना चाहता। हम जिएंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए ना, हम जिएंगे। बिहार की ये क्राइम स्टोरी सचमुच डराती है। डर इसलिए क्योंकि जिस महिला ने अपनी मौत की बात खुद कैमरे पर कही, वहीं 24 घंटे बाद सच में मारी गई। सोचिए, एक महिला मोबाइल पर रोते हुए वीडियो बनाती है और वो कहती है कि हम मरना नहीं चाहते, लेकिन मेरे पति मुझे मार देंगे। यहाँ एक महिला ने अपनी मौत का अंदाजा दुनिया को 24 घंटे पहले ही दे दिया था, लेकिन सिस्टम, समाज और कानून तीनों उसे बचा नहीं सके। ये घटना हुई बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र में, जहाँ रहने चाय पानी ने हमको अनेक चीज का दुख देता, अपने जाता है बाहर में लिट्टी समोसा सब खा के चला आता है। हमको घर में आत्मा जराइले कि हम अभी ये उम्र में हमको कोई अति नहीं है जो हमको खाना पानी भी नहीं देता है। जब गांव में पंचायती बैठा, चाहे कुछ हुआ, जब हमको नहीं आती, इसका आती इतना ही आती है तो अति नहीं हमको देगा, तो हमको अपना कहीं जाते हैं काम करने तो उसमें भी हमको आरोप लगाता है, जो जाती है वीडियो बनाने। अभी हमको देखिए खाए बिना हमको आत्महत्या कर दिया मेरा बच्चा जो है। जब यही था तो काला मेरा घर उजाड़ा, मारने का प्लान बनाया हुआ था, प्लान पे पानी फेर दिया तो कोई हमको नहीं। उल्टी हल्ला है, जो उल्टी हुआ ही हुआ हल्ला है, लेकिन मेरा बात हल्ला है वे नहीं है जो हमको मारने का कोई अति किया है। हम झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। इतना ज्यादा मीडिया वाला सब अपना चैनल करा के व्यूज कमाया, हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, एक टाइम का एक दिन का निवाला नहीं मिला। हम लोग कहते हैं जो हमको सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमको अति कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दुनिया में हमको अति हो गया, बहुत ज्यादा देख रहे हैं कहाँ के बैठे हुए। हम मरना नहीं चाहते हूँ ना, बच्चा के खातिर हम जीना चाहते, लेकिन हमको कोई जीने नहीं देना चाहता। दूसरा मामला ये उन्नाव का है। उन्नाव में अभी नगर निगम के जो चुनाव हुए थे पीछे, उसमें एक बीजेपी का ही कार्यकर्ता है, दलित बीजेपी के ही अपने प्रत्याशी के लिए, वो भी बीजेपी की है, महिला प्रत्याशी थी, उनके लिए प्रचार कर रहा था। तो जो सामने वाला प्रत्याशी था, उसने कल 2 दिन पहले उसकी जमकर पिटाई कर दी। और जमकर पिटाई का आलम यह है कि आज वो जीवन और मृत्यु के बीच में अस्पताल में झूल रहा है। और आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, केवल तहरीर ली है, कोई कार्रवाई नहीं की है। ये उसका खुद का वो बयान सुनिए, और उसकी महिलाएं जो है वो क्या बोल रही है, उनका भी सुन लीजिए। प्रार्थनी उसकी मां है, उसने आरोप लगाया है कि उसके पुत्र आकाश को, जो भाजपा का ही नेता था, उसको नगरपालिका के चुनाव में श्वेता मिश्रा का उसने प्रचार किया था। उसके पति है भानु मिश्रा, उन्होंने, पूरा नाम है उनका प्रवीण मिश्रा भानु, उन्होंने कुछ दिन उसे रख लिया, उसके बाद उसको निकाल दिया और उसे जाति सूचक शब्दों से और अपने गुंडों से उसको पिटवा दिया। और पिटवाई किस बात पे हुई कि वो जूते साफ कराता था रोज उससे। एक दिन उसने उस जूते साफ करने के लिए मना कर दिया, तो उसके साथ इस तरह का अत्याचार हुआ और उसे नौकरी से निकाल दिया और वो अस्पताल में है।
मेरा नाम इंडियन आकाश है। क्या मामला हुआ आपके साथ, क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि मैं 26 तारीख को शाम को अपने निजी कार से उन्ना आ गया था। तो पीडी नगर की पानी की टंकी के पास वॉशरूम करने के लिए गाड़ी से निकला और उतरा, वॉशरूम करने लगा। तभी पीछे से ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई। उसमें से अजयदीप सिंह सभी पुलिसकर्मी, क्रांति सिंह, सोनी परियार को देखा तो पीछे से पता नहीं सब्बू ने मेरे सर पे इतनी तेज वार किया तो मुझे ब्लड दिखाई दिया और कुछ दिखाई नहीं दिया। सोनी सिंह परियार के और मारो माता जो चमार साले वो। उसके बाद गाड़ी का फिर चक्कर हो गए। अब ध्यान नहीं दे पाए, 3 लोग और अज्ञात थे गाड़ी में। और जब तक ये गाड़ी से निकले वो गाड़ी 1 2 3 हो गई। फिर हमें जिला अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल में ले गए, फिर मुझे होश नहीं था। फिर वहाँ जब टाँके लगे तो बहुत तेज मुझे पेन हुआ। उसके बाद फिर मुझे यहाँ के लिए रेफ़र किया। होश भी नहीं आया जब मुझे रास्ते पर पता चला कि मुझे वहाँ ना में जान का खतरा था। किसी हॉस्पिटल में भर्ती कर देगा तो लखनऊ में एडमिट किया गया। आए दिन लगातार मैं पुलिस प्रशासन, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, SC/ST आयोग सब जगह गया, इतनी गुहार लगाई। सत्ता में चोर प्रशासन नहीं सुन रहा है हमारी। और आज तक सब कुछ मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है। FIR तक नहीं लिखी गई, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और बोलते हैं जाओ उसके खिलाफ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि वो आने वाला 27 में विधायक है। क्या वो राजनीति से जुड़े हुए कुछ? मैं समर्थक था बीजेपी का। बीजेपी के समर्थक? हाँ। इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही? कहीं नहीं सुनवाई हो रही। शासन प्रशासन राष्ट्रपति भवन भी गया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लिख के चिट्ठी आया। SC/ST आयोग एक दलित युवक अपनी गुहार लगा रहा है। 6 महीने से कंटिन्यू मैं अपने न्याय मांग रहा हूँ। न्याय की भीख मांग रही है हमारी माता जी। तरस नहीं आ रहा था तुमको। बुलंदशहर में दलित अगर डीजे बजाए तो उसके डीजे को बंद कराने के लिए लोग आ जाते हैं। उस परिवार को के साथ मारपीट करते हैं दलित के साथ, क्योंकि उसके बच्चे का जन्म था, वो डीजे बजा रहा था। दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के लोग को नमाज का वक्त था तो दोनों में बाज गई। गजब की स्थिति है साहब इस देश में। किस किस को समझाएं, किस किस को क्या क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। लखीमपुर खीरी में एक दलित लड़की ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उसका यौन उत्पीड़न एक ठाकुर के लड़के ने किया था। परिवार पुलिस से सुरक्षा मांगता रहा, उसको कोई सुरक्षा नहीं दी गई। हो सकता है एक आध दिन में उनके भी किसी के मरने की खबर आपके सामने आ जाए। गुजरात में एक दलित पर अत्याचार हुआ है, उसको जातिगत गालियां दी गई हैं। जातिगत गालियां देकर उसको मारा पीटा गया है। 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। क्या फर्क पड़ता, रिपोर्ट होती ना। उसी तरह कर्नाटका में गडक जिला है, नाई सेवा से वंचित, यानी नाई भी अब एक दलित का होगा, एक स्वर्ण का होगा, एक OBC का होगा, एक मुसलमान का होगा। गजब। आप संविधान की समीक्षा करने वाले लोग खुद सोच लीजिए कि नाई भी जब अलग अलग जातियों के होंगे, यानी दलितों के जो बाल काटेगा वो अलग नाई होगा, जो OBC के काटेगा वो अलग नाई होगा, और जो मुसलमानों के काटेगा वो अलग नाई होगा। गजब की परिस्थिति है। और वहां तो कर्नाटका में तो इतना बुरा हाल है कि वहां एक महिला अधिकारी है, वार्डन थी वो दलित, किसी अस्पताल में, उसके साथ ही अत्याचार हो गया। कहां सुरक्षित है कोई? कितना सुरक्षित है हम लोग? उधर दूसरी तरफ रायसेन है मध्य प्रदेश में, वहां एक सामाजिक बहिष्कार हो गया। क्यों? एक व्यक्ति का, मान लीजिए मैं ही हूं, मैं OBC वर्ग का आदमी हूं और मैंने दलित के यहां खाना खा लिया जाके, तो मेरा बहिष्कार कर दिया मेरे समाज के लोगों ने कि ये तो दलितों के साथ खा के आ गया। क्या कहेंगे आप उसको? क्या किसी के पास इस अंजलि जो बिहार में मरी है लड़की, इसका कोई जवाब है क्या? मेरठ में जो एक युवती का अपहरण हुआ और उसकी मां को मार दिया अपहरण के लिए, एक उच्च
जाति के युवक ने, क्या उसके लिए आपके पास कोई शब्द है? वहां क्या क्या हुआ था उस समय, महिला ने क्या क्या आप बताया उस समय, महिला क्या बोल रही है रोते हुए, आप ये भी देख लीजिए। एक बहू है, कैसे हत्या हुई? फरसा मार के? गंडा से मार। एक बार प्लीज थोड़ा बता दीजिए ना कि हम लोग कुछ भी ना कह के गई मम्मी, तो रोटी भी ना खागी थी सुबह, कुछ भी ना खागी। कैसे हत्या हुई और उसके बाद लड़की का अभी तक कोई? पापा की रोटी देने, पापा 6 बजे चले जा, मम्मी 8 बजे रोटी देने जा रही थी, बीमार रह रही थी। हत्या कैसे हुई? गंडा से मारे कमीने ने उसने। बच्ची का कोई पता चला? अभी तक कुछ नहीं पता, पुलिस ही नहीं कुछ कर पा रही, कैसे पता लगेगा? जब ये सब हुआ उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? पुलिस की तरफ से क्या सहयोग मिला? हमने तो कुछ भी ना मिला, कह रहे अब आएगी अब आएगी, कभी 24 घंटे का टाइम, कभी 10 बजे का टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे तो इकली थी, 3 भाई के अकेली बहन थी, शर्म ना आई उस कमीने को। अगर 2-4 आदमी सबर कर लेते, अब किसका सबर कर ले? किसने हत्या की? कौन लड़की को उठा के ले? पता ना, पारस बता रहे राजपूत। आप लोगों ने क्या किया फिर इसके बाद? रिपोर्ट करी। पुलिस से सहयोग? जब हमें क्या मिला? अभी तक तो आई है पुलिस, तो फिर रही है, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। क्या इसके पीछे वजह क्या है? वजह हमें क्या, हम बेचारी जंगल जाती थी, हमें क्या पता इनकी चलती है खम्मे कहाँ, लड़की को ऐसे कह देगा यूं। हमारी मम्मी ने कही, उन्होंने मुझे कहे ना, मम्मी को गाली से बोला, लल्ली को आगे कर दी तो लल्ली के कान पे पता ना क्या कट्टा लगाया और लल्ली को पीछे बैठा ली बाइक पे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो समाज को शर्मसार करने वाली है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वाल्मीकि समुदाय की महिलाओं को कथित तौर पर मंदिर में घुसने से रोका जा रहा है। सबसे पहले उस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं। ये ठाकुरन की संपत्ति, ये मंदिर है, ये दादा लाई जमीन है, ये दादा लाई जमीन है हमारी, ये दादा लाई जमीन है हमारी, दादा लाई है, ये दादा लाई जमीन है हमारी। और ठाकुरन को पैसा लगो या मंदिर में, ठाकुरन को, अरे पहले मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारी बात को जवाब दे रहा हूँ। ठाकुरन को और बामहन को तो पैसा लगो या मंदिर में, ठीक है? और ठाकुरन की है कि जमीन, ठीक है, या लिए कि दादा लाई है। तो अपने सिर पे बनवा लेते कि मंदिर नीचे चो बनवाया तुमने, अपने घर में बनवा लो, घर में धर ले माता है। ठाकुरन ने ना लिखा। केरल में एक भीड़ युवक को मार देती है, दलित युवक को। उसकी गलती ये थी कि वो भीड़ में घुस गया। क्या करोगे आप? कहां तक, कहां फैले, कहां तक जाएगी ये बीमारी? आंध्र प्रदेश में दलित संगठन इकट्ठे हुए, उन्हीं में से एक संगठन के एक पदाधिकारी को मार डाला। कहां तक मैं गिनाऊं आपको, कितनी बताऊं मैं आपको, क्या क्या नहीं है इस देश में इस समय। संविधान तो एकदम से खत्म ही हो गया इस देश में, संवैधानिक ताकत खत्म हो गई है। बिहार में मुसहर समाज है, वो चूहे खाकर गुजारा करता है, इतनी गरीबी है। पश्चिम बंगाल में लोग अगर मछली ना मिले समुद्र से फ्री की तो वो भूखे मर जाएं। उड़ीसा में यही हाल है, उसके अलावा महाराष्ट्र में यही हाल है। कहां हैं हम लोग? कौन से समाज में हम जी रहे हैं? कौन सी हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जहां 85 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं और हमारी 4 ट्रिलियन की वो है इकोनॉमी? गजब है साहब। इस अगर उत्तर प्रदेश का एनसीआरबी का आंकड़ा आप देखेंगे तो 2023 में एक आंकड़ा आया था, उसके बाद आंकड़े आने बंद हो गए एनसीआरबी के। उसमें दलित अत्याचार के करीब 15,130 मामले दर्ज हुए थे कोर्ट में। अगर पूरे यूपी का आप देखें, ये कोर्ट के मैटर थे जो 15,000 थे, पूरे यूपी का देखें तो 66,381 मामले रिकॉर्ड पर हैं, और जो रिकॉर्ड पर नहीं है वो इसके भी डबल हो सकते हैं, क्योंकि
आजकल सिफारिश की जरूरत है, और दलित की कहां सिफारिश कोई लगा रहा है। दलितों के अधिकार की तो बात सब करते हैं, राहुल गांधी भी संविधान को लेकर टहलते हैं, परंतु सम्मान कौन दिलाए? सरकार में आएंगे तो सम्मान कैसे दिलाएंगे, ये आज तक नहीं बताया राहुल गांधी ने भी। बीजेपी से तो मैं उम्मीद करता ही नहीं, क्योंकि जिस पार्टी की सोच ही हायर कास्ट वाली हो, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। अगर अपराध पर नियंत्रण करना है, अगर अपराध में दलितों को न्याय दिलाना है, तो दलितों को, मेरा यह मानना है, तो दलितों को राजनीतिक रूप से सक्रिय होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप समाज को अधिकारियों के दम पर या चंद नेताओं के दम पर चाहते हैं कि आपको अधिकार मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। आपको राजनीति में जब तक आप अपनी भागीदारी, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, स्वर्ण हो, कोई भी हो, जब तक राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, आपको अधिकार किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। क्योंकि जब राजनीति में आप आएंगे तो आप संविधान के बारे में सोचेंगे, आप वोटों के बारे में सोचेंगे, तो अपने आप समाज को जगाएंगे। परंतु बनना, आप राजनीति में बनना, लेकिन मायावती जैसा न मत बनना। हालांकि मायावती के टाइम पर दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में कम हो गए थे, परंतु क्या हासिल हुआ उनका और क्या हसर हो गया उनका, आपके सामने। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के जो संविधान है, उसका अपमान इस समय आए दिन हो रहा है। उसमें जो आम आदमी के अधिकार है, उनको रोज कुचला जा रहा है। उनके जो अधिकार है, उनके ऊपर रोज कुठाराघात होता है। एक दलित पर अत्याचार इस देश में हर घंटे में हो रहा है, ये भी आंकड़े बताते हैं। एक ओबीसी पर अत्याचार इस देश में हर दूसरे दिन हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि अत्याचार ओबीसी पर भी होता है, परंतु उनका कोई सुनने वाला नहीं है। दलितों के लिए कानून है, ओबीसी के लिए कोई कानून नहीं है। तो ऐसे में ओबीसी के लिए ज्यादा कहना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। परंतु मैं इतना जरूर चाहता हूं कि सरकार संविधान के तहत कार्रवाई करे, और जो दोषी है वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसके खिलाफ हर हाल में कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।